अस्सलाम वालेकुम। आज फ़िज़िक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवाऊँगा, जिसमें सबसे पहले हमारे पास एक डेरिवेशन है रेजिस्टेंस के हवाले से। रेजिस्टेंस के हमारे पास दो टाइप के कम्बिनेशन होते हैं, एक होता है सीरीज़ कम्बिनेशन और एक होता है पैरेलल कम्बिनेशन। अगर उर्दू में बोलें तो सीरीज़ कम्बिनेशन को बोलते हैं सिलसिलावार और पैरेलल को बोलते हैं मुतवाज़ी। तो एक बात याद रखनी है आपने कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन के अंदर करंट सेम होता है और वोल्टेज डिफरेंट होता है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर वोल्टेज सेम होता है और करंट डिफरेंट होता है। चलें इसकी डेरिवेशन करते हैं। हमारे पास डेरिवेशन में हमने लिखा सीरीज़ कनेक्शन या कॉम्बिनेशन। इसकी डायग्राम लाजी बनानी है, एक रेजिस्टेंस, दूसरा, तीसरा, और ये वोल्टेज सोर्स से लगा है। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। याद रखिएगा सीरीज़ में करंट सेम होता है, यानी जो करंट यहाँ है वही करंट यहाँ पर, वही करंट यहाँ पर, वही करंट यहाँ पर, और वोल्टेज डिफरेंट होता है। यानी यहाँ पर वोल्टेज V है, यहाँ पर V1 है, यहाँ पर V2 है और यहाँ पर V3 है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जो चीज़ डिफरेंट है। वोल्टेज डिफरेंट है, V बराबर है V1 प्लस V2 प्लस V3, और ओहम्स लॉ के मुताबिक V इज इक्वल्स टू IR होता है। यहाँ पर आ गया IR इक्वल्स टू IR1, IR2, IR3। I के साथ 1 2 3 नहीं लगेगा क्योंकि वो सेम है सीरीज़ कनेक्शन के अंदर। I कॉमन आ रहा है, बच रहा है R1 प्लस R2 प्लस R3। I से I कैंसिल हो गया। टोटल रेजिस्टेंस बराबर है R1 प्लस R2 प्लस R3। ये डेरिवेशन हो चुकी है हमारे पास सीरीज़ कनेक्शन के लिए। अब पैरेलल कनेक्शन की बात करते हैं या पैरेलल कॉम्बिनेशन। सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे इसकी, पहला रेजिस्टेंस, दूसरा, तीसरा, वोल्टेज सोर्स, ये R1, ये R2, ये R3। याद रखिएगा पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है और करंट डिफरेंट होता है। यहाँ पर अगर करंट I है, यहाँ पर I1, यहाँ I2, यहाँ I3, वोल्टेज हर जगह पर सेम रहेगा। स्टार्ट कहाँ से करते हैं, जो चीज़ डिफरेंट होती है, यानी कि I बराबर है I1 प्लस I2 प्लस I3, एंड अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ V इज इक्वल्स टू IR अरेंज करोगे तो I इज इक्वल्स टू V अपॉन R। यहाँ पर V अपॉन R टोटल है, V अपॉन R1, V अपॉन R2, V अपॉन R3। कॉमन ले लेंगे अब हम यहाँ से V 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। V से V हो गया कैंसिल। 1 अपॉन R इक्विवेलेंट बराबर है 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो ये डेरिवेशन हो गई हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन की। अगला जो हमारे पास लॉ है वो है कूलम का कानून, कूलम्स लॉ। उसमें क्या होता है, कूलम्स लॉ के मुताबिक हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव ले लेते हैं और एक नेगेटिव ले लेते हैं। हमें पता है जो सेम चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और डिफरेंट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, डिफरेंट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर विद अ फोर्स। हमने वो फोर्स निकालनी है। ये चार्ज Q1, ये चार्ज Q2, दोनों के दरमियान सेंटर टू सेंटर फासला R। वो फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, यानी कि इनके चार्जेस को अगर मल्टीप्लाई कर दें, जो नंबर आएगा वो ज़्यादा तो फोर्स भी ज़्यादा। इक्वेशन 1 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। जितना फासला ज़्यादा दरमियान में उतनी फोर्स कम। इक्वेशन 2 दोनों को कंबाइन कर देंगे। कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2
एफ एक ही दफ़ा लिख लेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा, इज इक्वल्स टू आएगा और कांस्टेंट आएगा। यहाँ पर जो कांस्टेंट है वो है के। के की वैल्यू होती है 9 एक्सपोनेंट 9। हो सकता है ये एमसीक्यूज़ में आ जाए। यूनिट होगा, ये यहाँ चला जाएगा, ये दोनों यहाँ आ जाएंगे, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये के की वैल्यू हो गई है। अभी जो हमने डेरिवेशन की है उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है हमारे पास न्यूमेरिकल, उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ मैं, रीड कर रहा हूँ। लिखा है कि 3 रजिस्टर्स जिनकी मुज़ाहिमत 5 ओहम, 10 ओहम और 15 ओहम है को 18 वोल्ट बैटरी से सिलसिलावार जोड़ा गया है। मुतबादिल मुज़ाहिमत मालूम करें, सर्किट में करंट का हिसाब लगाएं, हर रजिस्टर पर वोल्टेज ड्रॉप मालूम करें। चलें मैं इसकी डायग्राम बनाता हूँ। सबसे पहले इन्होंने कहा है कि 3 रजिस्टर्स हैं और तीनों सिलसिलावार यानी सीरीज़ में जुड़े हैं। एक है आपके पास 5 ओहम, दूसरा है आपके पास 10 ओहम, तीसरा है आपके पास 15 ओहम, और इन्होंने कहा कि वोल्टेज सोर्स इन्होंने दी है 18 वोल्ट। डेटा बनाते हैं, डायग्राम लाजमी है सवाल में। R1 है 5 ओहम, R2 है 10 ओहम, R3 है 15 ओहम, और यहाँ लिख देंगे सीरीज़ कॉम्बिनेशन है। उसके साथ वोल्टेज है आपके पास 18 वोल्ट। मुतबादिल रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट निकालना है, टोटल करंट निकालना है, और हर एक रजिस्टर पर जो करंट होगा वो तो सेम ही होगा क्योंकि सीरीज़ कॉम्बिनेशन है, लेकिन वोल्टेज ड्रॉप होगा। V1 निकालना है, V2 निकालना है और V3 निकालना है। चलें सबसे पहले हम लोग निकालते हैं टोटल रेजिस्टेंस। हेडिंग लगाई सॉल्यूशन फॉर आर इक्विवेलेंट। सीरीज़ कॉम्बिनेशन के लिए आर इक्विवेलेंट बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 है 5, 10 और 15, ये हो गए 30 ओहम आर इक्विवेलेंट। फिर आपने निकालना है I निकालने के लिए देखें यूजिंग ओहम्स लॉ लिख देंगे, V इज इक्वल्स टू IR। तो I बराबर हो जाएगा V अपॉन R। V आपको दिया है 18, R है आपके पास 30, 18 डिवाइडेड बाय 30 0.6। करंट का यूनिट होता है एम्पियर। V1, V2, V3 निकालना है। हेडिंग लगाई फॉर V1। मैं V1 निकालना सिखा दूंगा, V2, V3 आप खुद निकाल लीजिएगा। वही ओहम्स लॉ यूज़ करो, यूजिंग ओहम्स लॉ V इज इक्वल्स टू IR। यहाँ 1 तो यहाँ 1, I चेंज नहीं होता। R1 है 5, ये हो गया 3 वोल्ट। इस तरीके से आप लोग V1 निकाल लिया है, V2 और V3 निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल ये है, डेटा बनाया मैंने इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक माइक्रोवेव 230 वोल्ट मतलब वोल्टेज ले रहा है, आपने वोल्टेज लिखा 230 वोल्ट, करंट I है हमारे पास 8 एम्पियर, 5 मिनट तक चल रहा है, टाइम दिया है 5 मिनट। लाजमी याद रखिएगा मिनट को आपने सेकंड में करना है। 560 = 300 सेकंड। एनर्जी मालूम करनी है, एनर्जी यानी वर्क डन मालूम करना है आपको। हेडिंग लगाई सॉल्यूशन। एनर्जी बराबर होती है IVT करंट वोल्टेज टाइम। करंट है मेरे पास 8, वोल्टेज है मेरे पास 230, टाइम है मेरे पास 300। चलिए इनको सॉल्व करते हैं। 8 मल्टीप्लाई बाय 230 मल्टीप्लाई बाय 300, 552000 जूल। 3 0 हट जाएंगे तो किलो आ जाएगा, 552 किलो जूल। दिस इज़ योर आंसर।